नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे उत्तराखंड के गरीब किसान जो पहले मजदूरी करते थे आज लाखों कमा रहे हैं। हमने उत्तराखंड के कई इलाकों का दौरा किया जहां हमें पता चला कि दुर्गम पहाड़ियों के बीच किसान ऐसी मछलियां पाल रहे हैं जो बाजार में 1500 रुपए किलो बिक रही है। कैसे हुआ ये कमाल, देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड प्रकृति की अलौकिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वन और पानी यहाँ का मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अब पहाड़ों से निकलती कल कल करती नदियों से एक नई ध्वनि सुनाई दे रही है। खामोशी के साथ एक क्रांति की पदचाप पूरे राज्य में फैल रही है। प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मात्स्यिकी विकास में एक अनोखी पहल की गई है। हरिद्वार जिले के नेपाल सिंह की दास्तां बेमिसाल है। पहले ये एक दिहाड़ी मजदूर थे। इन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं थी। आज इनकी जिंदगी बदल गई है। सरकारी विभाग से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मिला। एक ईमानदार कोशिश और मेहनत ने रंग दिखाया और इनकी जिंदगी बदल गई। 2 जनरेशन बदल गए। आज वो एक खुशहाल किसान हैं। पहले हमारी आय तो वही थी सर, उस टाइम तो 100-150 रुपए की मजदूरी चलती। अब तो सर आय हमारी सर 6 लाख से 8 लाख रुपए प्रति ईयर होती है सर हमारे एक एकड़ के 1 हेक्टेयर के तालाब से सर। हरिद्वार जिले में नेपाल सिंह अकेले नहीं हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में मत्स्य पालकों को मछली पालन से और उनके उत्पाद को सीधे बाजार से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। उत्तराखंड में 70,000 मीट्रिक टन मछली की खपत होती है, लेकिन राज्य में सिर्फ 7,000 मीट्रिक टन का ही उत्पादन होता है। मतलब ये कि बाजार की कमी नहीं है, बस जरूरत थी एक कारगर योजना की जिससे किसानों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहने वाले किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदा ट्राउट फार्मिंग से हो रहा है। बाजार में ट्राउट की कीमत 1000 से 1200 रुपए प्रति किलोग्राम है। किसानों की कमाई कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए रिजर्वॉयर तैयार किए जाते हैं तथा रिजर्वॉयर हेतु लगातार बहते हुए पानी के लिए मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण एवं तकनीक की आवश्यकता होती है। अच्छी बात यह है कि ये सारी जिम्मेदारी सरकार उठाती है और किसानों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। सर पहले तो यही हमारे यहाँ आलू, मटर, बीन्स, अदरक, धनिया, हरी मिर्च यही होती थी। लेकिन जंगली जानवरों से परेशान होके हमने सोचा कि अब घर में बहू बेटे में ये काम करते नहीं है, कोई खेती करने को राजी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मछली का काम करेंगे तो हमें 2-4 आदमी लगा रखे, समिति बना रखे। समिति के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं और अभी तो हमारा साल में लगभग कोई ज़्यादा तो नहीं पर 2-3 लाख का बेनिफिट हुआ है। पर ये जेबी के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि हमें साल में कम से कम 10-15 लाख से भी अधिक का कार्य होगा और हम कार्य करेंगे। ट्राउट की लोकल मार्केट के अलावा दिल्ली और आसपास के बाजारों में काफी मांग है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल स्तर पर इसके उत्पादन का फैसला किया। सहकारिता के माध्यम से क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग हेतु 6 जिलों की पहचान की गई है। इन उत्पादक समूहों में 1000 रिजर्वॉयर्स बनाए जा रहे हैं। ट्राउट मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो और ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़ सकें। 3 साल पहले तक पूरे उत्तराखंड में ट्राउट की पैदावार महज 10 से 15 टन थी, जो अब 144 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है।
सरकार की तरफ से मुझे फीड पे भी सब्सिडी और इस पे रेसवेज निर्माण पे भी सब्सिडी मिल रही है। हमारे एक टैंक में इसमें लगभग 1 टन मछली तैयार होती है, जिसकी कॉस्ट जो है 600 रुपये पर केजी के हिसाब से होती है। साल भर में 1.5 फसल लगभग हो जाती है इसमें। तो 1.5 फसल में इसमें जो है लगभग 9 लाख का साल भर में टर्नओवर हो सकता है। ट्राउट महासंघ किसानों को हर मदद पहुंचाने को तत्पर है। बीज फीड से लेकर उत्तराखंड सरकार ट्राउट मत्स्य पालकों को तकनीक मुहैया तो करा ही रही है, साथ ही एक पूरा वैल्यू चेन तैयार किया गया है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। देहरादून में उत्तरा फिश से यह प्रारंभ किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मछली मंडी बनाई गई है और देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और रुड़की सहित सभी जिलों में मछली की खुदरा दुकानें खुल रही हैं। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, उत्तरा फिश की खनक दिल्ली एनसीआर तक सुनाई देगी। कोऑपरेटिव टाई अप मॉडल के थ्रू जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे IoT एंड टेक इनेबल्ड कमर्शियल फार्मिंग, सीमलेस लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क क्रिएशन and most importantly market access to the organized market for better prices to the farmers. ये entrepreneurs और farmers दोनों के लिए mutually benefiting opportunities create कर रहे हैं। इवन जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं they are very encouraging। मछली पालन की वजह से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालकों की आय कई गुना बढ़ तो रही ही है। ये स्वरोजगार का सबसे बड़ा जरिया साबित हो रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का एक बड़ा माध्यम बन रहा है। तो आपने देखा किस तरह एक सही योजना और किसानों की कड़ी मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। इस तरह की योजनाओं को अगर पूरे देश में लागू किया जाए तो किसानों की आय को दुगना करने का सपना ना सिर्फ पूरा होगा बल्कि देश की दिशा और दशा भी बदल जाएगी। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।